जितने भी नॉन एसेंशियल आइटम्स की दुकान है, शोरूम्स है, वो बंद रहेंगे। सिर्फ एसेंशियल गुड्स की दुकानें खुली रहेंगी। बाकी जितने भी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, गुड्स हैं, उनकी दुकानें जो है स्ट्रिक्टली बंद रहेंगी। ये आप लोगों से गुजारिश है। आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें हैं वो कंप्लीटली बंद रहेंगी। जितनी भी एसेंशियल गुड्स की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें बंद रहेंगी। थैंक यू। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। और वीकेंड लॉकडाउन की अनाउंसमेंट आते ही हर जगह एक पैनिक सा क्रिएट हो गया। आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन जो है और वो कब से शुरू हुआ, उसका समय क्या निर्धारित किया गया है। दुकानदार परेशान है क्योंकि हर जगह पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। जिस तरह के ऑर्डर्स हैं उनका पालन भी करवाना है। उसके चलते हर एक दुकानदार को बताया जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और वो अपनी दुकानें बंद करें। अब उस बीच कौन सी दुकान बंद रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, क्योंकि असेंशियल और नॉन एसेंशियल की बात की गई है मगर उसे अभी तक क्लेरिफाई नहीं किया गया है। अगर हम पिछली बार की लॉकडाउन की बात करें जिसमें एसेंशियल में डील दी जाती थी मगर वो भी एक समय निर्धारित होता था कि आखिरकार कितने बजे से कितने बजे तक निर्धारित समय होगा। अब बड़ी बात, एसेंशियल दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। अब एसेंशियल सर्विसेज में कौन कौन सी दुकान आती है, बात करें केमिस्ट शॉप इसमें आ जाएगी, दूध दही की दुकान आ जाएगी, सब्जी की दुकानें आ जाएंगी और भी ज़रूरत की जहां से आप राशन ले सकें वो दुकानें इसमें आ जाएंगी। मगर उनका समय क्या रहेगा, उसके चलते मार्केट में इस समय परेशानी है। लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे आखिरकार उनकी दुकान खुली रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ऑर्डर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से दे दिए गए हैं और वही पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम कर रही है। वहीं आपको बता दूं कि लगातार अब हर कोई पुलिस प्रशासन के पास आ रहा है। यहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है आखिर उनकी दुकान खुली रहेगी या बंद रहेगी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 3 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ मतलब जी जी नहीं हमने अनाउंसमेंट कर दी। ठीक है क्या करें फाइनल ये आता है कि है अनाउंसमेंट करूँगी है। और जी सर, आपसे जानना चाहेंगे वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया, ऑर्डर जो है वो सुबह सबके पास पहुंच रहे हैं। हर एक व्यापारी जो है वो अपनी दुकान सुबह खोल रहा है और उसके बाद उसे पता लग रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा। कितनी परेशानी आ रही है बॉस? ये जो एक तो मैं एक वर्ड बोलूँगा, फेलियर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड। अगर आपने लॉकडाउन अनाउंस करना था, आप फ्राइडे आफ्टरनून के बाद अनाउंस कर देते, हर बंदे को पता लग जाता, वो उसी हिसाब से अपने घर से तैयारी करता आना है या नहीं आना है। जब आपने मॉर्निंग एक फ्लैश लॉकडाउन के लिए आपने ऑर्डर फ्लैश कर ही दिया है और उसमें से क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारे हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो अपनी अपनी दुकानें खोलने के लिए आ चुके थे। हमारा व्यापारी वर्ग अलग परेशान हुआ और जो हमारे यहाँ पर काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी अपने घरों से आए, वो भी अलग से परेशान हुए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि अगर हमारे इतने पढ़े लिखे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इतने नालायक फ़ैसले अपने ऑफिस में बैठकर लेते हैं और किस बिहाफ पे लेते हैं और कौन इनको गाइड करता है, वर्थलेस। बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा अफसोस है कि इतने इतने बढ़िया हमारे जो हमारे डिवकाम साहब हैं, हमारे डीसी साहब हैं, उनको कौन गाइड कर रहा है और किस तरीके से गाइड कर रहा है। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से जब बोलना चाहता हूँ कि अगर इतने अच्छे हमारे वहाँ पर बंदे बैठे हुए हैं और किस लिहाज से वो हमारे एक आम जनता को परेशानी में डाल रहे हैं, दे नो बेटर, और वही जानते हैं कि इनको कहाँ से और कैसे निकालना है। अभी तक तो उन्होंने वर्थलेस फैसले किए हैं। आज जब मौसम चेंज होता है, आपकी भी उम्र हो गई है, आप प्रेस में हो, जब मौसम चेंज होता है, जहाँ पर फ्लू होता है, हर घर में कहीं ना कहीं बीमारी है। और इस समय मेडिकल लाइन में भी बोला है कि ये जो फ्लू है आफ्टर 5 डेज
अपने आप ही जो ख़त्म हो जाएगा। इतनी क्या पैंकी क्रिएट कर दी इन्होंने, एकदम से लॉकडाउन इन्होंने इम्पोज कर दिया। जी ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्फ्यू अनाउंस हो गया, इमरजेंसी अनाउंस हो गई है। किस बिहार पे हुई है, दे नो बेटर, क्योंकि आज वो रूल चल रहा है डंडे का कि आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आप प्रेस से रिलेटेड हो, आप भी कहीं पे जाते हो, आपकी भी सुनवाई नहीं है। कहीं पे भी चले जाओ आप, आम बंदे की तो सुनवाई कहाँ होगी। बॉस ऐसा है कि ये डंडे के जोर पे हर काम करवाना चाहते हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि व्यापारी वर्ग को या आम पब्लिक को इस लॉकडाउन से कितनी परेशानी हो सकती है। इकोनॉमिकली दे आर रेकलेस, टूट चुके हैं पिछले 2 या 3 लॉकडाउन में। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इस चीज़ के लिए सोचा है कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है, जहाँ हमारे जो डेली कमाने वाले हैं, जो रेडी जोन वाले हैं, या कोई भी हैं, उनका घर कैसे चलेगा। सिर्फ इन्होंने एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी आफ्टर 30 डेज उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। क्या व्यापारी वर्ग के किसी भी व्यापारी का जहाँ जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनके अकाउंट में कोई सैलरी जाती है? वो मेहनत करेगा, शटर खोलेगा, वो कमाएगा, अपना घर परिवार चलाएगा, अपने एम्प्लॉई को सैलरी देगा। कभी इन्होंने सोचा है? ये तो घर बैठे आप जैसा मर्जी डिसीजन ले लो, डंडे के जोर पर ले लो, या जैसे मर्जी कर लो। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अब एक बात और जानना चाहेंगे, आपकी मार्केट की तरफ से दुकानें बंद की जा रही हैं, या फिर आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे एसेंशियल में कौन सी दुकान है, कौन सी नहीं है? बहुत ऐसा है कि अगर एसेंशियल सर्विसेज आप जो कंसीड करते हैं कि मेडिकल है, ठीक है, होगी। जब हमें पता है कि वीकली लॉकडाउन लग चुका है, यार जिसको एक मेडिसिन की ज़रूरत है वो तो फ्राइडे को भी परचेज कर लेगा। अगर हमें ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम हॉस्पिटल से जाकर वो मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। जब आपने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, उसमें असेंशियल या नॉन असेंशियल का क्या है इशू है? आप कल आ जाओ, कल संडे है, चलो आज की हम बात नहीं करते। अब सैटरडे को अगर नेक्स्ट वीक लॉकडाउन लगता है, अब शालामार एरिया, रघुनाथपुरा एरिया, जो भी मेडिसिन के हमारे ट्रेडर्स हैं, देख लेना कितना रश है। क्या उसका मतलब क्या है लॉकडाउन का? लॉकडाउन मीन्स कि लॉकडाउन हर तबके के लिए होना चाहिए। अगर लॉकडाउन है तो बिल्कुल ही नॉन एसेंशियल असेंशियल हर एक की जो अपने क्या बोलते हैं, जो आओ चलाई है हमारे व्यापारी वर्ग का, वो टोटल बंद होना चाहिए। यार लॉकडाउन का मतलब क्या है कि यार तो टोटल बंद कर दो। तो अगर आपने एक को डिफरेंशिएट किया है कि असेंशियल और नॉन असेंशियल, उसका मतलब क्या है? मैं भी अपना जहाँ पे गले में एक आई कार्ड डालता हूँ, मैं जी असेंशियल वर्क के लिए जा रहा हूँ, कौन चेक कर रहा है उसको? इसको तो कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता। मैं अगर डीसी ऑफिस में मेरा कोई बंदा बैठा हुआ, मैं वहाँ से कर्फ्यू पास ले लेता हूँ, तो मैं तो घूम रहा हूँ, रोम कर रहा हूँ, तो उसमें कौन चेक कर रहा है कि इसके पास असेंशियल सर्विस का पास है, जो वैसे ही रोम कर रहा है? ये तो एक मजाक बनाकर रखा हुआ लॉकडाउन। मतलब कि 2 दिन लॉकडाउन लगेगा तो ओमिक्रॉन और कोविड खत्म हो जाएगा। मार्केट में मंडे को मार्केट में आप खुद चेक करना कितना रश होगा। अगर 2 दिन मार्केट बंद रहेगी तो मंडे को मार्केट में कितना रश होगा, ये आप खुद आके चेक करना है। यही कणक मंडी है, यही रघुनाथ विहार है, जिन लोगों को 2 दिन माल नहीं मिलेगा, होलसेल वालों को, परचून वालों को, वो यहीं आके लेंगे, यहीं डबल रश पड़ेगा। आज तो कम है ना, लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि वही आएगा मंडे को, हर बंदा आएगा क्योंकि पता उसको लॉकडाउन लग जाना है। क्या कहेंगे सर? हम तो सबके साथ में है। ऐसा है, अगर मार्केट बंद हो तो सबकी, और खुली हो तो सबकी खुले। ये आधी मार्केट, सारी मार्केट खुली है। गुरु नानक मंदिर में चला, पूरी मार्केट खुली है इधर भी, और इधर की दुकानें हैं जो बंद कर रखी है, और इधर की बंद कर हो गई है दुकानें। अगर बंद हो तो सबकी कंप्लीट हुआ, लेकिन 12 में के बाद लोगों ने देखा नहीं है क्या हुआ। ये दुकानें बंद चल रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो देख सकते हैं, आपको बता दूं कि भारत माता चौक में मैं इस समय मौजूद हूँ। लोग जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं वो काफ़ी नाखुश हैं इससे, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एकाएक आता है और उसके बाद कहा जाता है कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो रहेंगी और बाकी दुकानें जो हैं वो बंद रहेगी, जिसके चलते अब लोग ये सोच रहे हैं कि एसेंशियल में कौन सी दुकान आती है, कौन सी नहीं। वहीं अब इसके चलते मार्केट के व्यापारी जो हैं वो अपनी दुकानों से बाहर निकले हुए हैं। अगर आपको बता दूं दृश्यों में तो देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय व्यापारी वर्ग जो है भारत माता चौक में इकट्ठा हुआ है। और हालांकि अगर दुकानों की बात करें तो कुछ दुकानें इस समय खुली हैं और कुछ दुकानें जो हैं वो लगातार बंद होती जा रही हैं, मगर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि ऑर्डर में देरी की वजह भी हो सकती है और जिस तरह से कोविड के केसों में बढ़ोतरी हो रही है और रिकॉर्ड तोड़ केसेस जिस तरह से कल आए, एक वजह वो भी हो सकती है कि
इस एकदम से लॉकडाउन को जो है वो लाया गया है। कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी लगातार हो रही है और कल अभी रिकॉर्ड तोड़ केसेस आए। क्या लगता है ये लॉकडाउन उसकी वजह से है? सर ये लॉकडाउन है कब था? रात को 12 बजे ऑर्डर निकाला, आपको किसी को समझ ही नहीं ऑर्डर कब निकलता है। लोकल पब्लिक जो आपका स्मार्टफोन नहीं यूज़ करती उसको कैसे पता लगेगा लॉकडाउन लग गया? 90% लोग अभी वो भी हैं जो छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं जिस पे इंटरनेट नहीं है। और क्या सैटरडे संडे लॉकडाउन लगाने से केसेस कम हो जाएंगे? सर शर्त लगा लो, आज 2 दिन बंद करो, अगले हफ्ते 2 दिन और बंद करो, क्या केसेस कम हो जाएंगे? तो दुकानदार महीना बंद करने के लिए तैयार है, बट ऐसे सर केस कम नहीं होंगे। तो देख सकते हैं लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, मगर वहीं दुकानें जो है कुछ खुली हैं और कुछ बंद हैं, क्योंकि हर कोई अब पुलिस प्रशासन की अनाउंसमेंट पे ही चल रहा है। क्योंकि अब बता दिया है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लग चुका है और लगातार दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं। और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार असेंशियल में कौन सी दुकान आती है और कौन सी दुकान नहीं आती। उसके चलते भी ये लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। मगर अभी ये भी देखना होगा कि जल्दी ये ऑर्डर भी आ जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा रामलाल है। ये लॉकडाउन लग गया तेन पता है? हाँ लग गया फिर की लगी करोगे है हुण? कुछ नहीं करेंगे फिर सारे बात है ठीक है लगी है वधिया है। हाँ जिंदगी पहले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिटी के आपको ज़रूर दृश्य दिखाएंगे और यहाँ पे कौन कौन सी दुकान खुली है और इस समय कौन कौन सी दुकान बंद है ये भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल कपड़ों से जड़ी दुकानें जो हैं वो अभी खुली हैं। लगातार लोग जो हैं वो परेशान कि आखिरकार ये लॉकडाउन किस तरह से लग पाया है और क्या वजह रही, और लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। और ये वजह भी हो सकती है क्योंकि हर दिन कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी और उसके बाद एकाएक उछाल देखने को मिला है। और प्रशासन जो है वो इसे देखते हुए कि केसेस जो हैं उनकी चेन जो है कोरोना की वो तोड़नी होगी। आज सिटी के विभिन्न दुकानें हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह की सूरत हाल है। हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि आप लोगों का इस पर क्या कहना है। विक्की शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की बातें आपको दिखाने के लिए। और आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी रख सकते हैं। अगर आपके एरिया में कुछ परेशानी है आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर लिख लीजिए 7889633372। जी हाँ, अगर आपको हमारी ज़रूरत है और आप चाहते हो कि कोई न्यूज़ आपकी हम कवर करें जो कि बेहद ज़रूरी है, तो जेके चैनल जो है वो आपके घर तक होगा। आप हमारे पेज पे भी जा सकते हैं, हमें इंस्टा यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और जेके चैनल के पेज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिलहाल कपड़ों की दुकानें जो हैं वो यहाँ पे खुली दिखेंगी मार्केट में, क्योंकि हर कोई अभी तैयार नहीं है, क्योंकि एकाएक ये ऑर्डर आया हुआ है। राहुल गुप्ता जी हमारे साथ है, सब खुला हुआ है। सरफराज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास बराल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ साथ दृश्य में आप देखते जाइए कि कौन कौन सी दुकान इस समय सिटी एरिया से हम शुरू हुए हैं और पुरानी मंडी के ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और आप अपने मोहल्ले अपने एरिया का भी बताइए, क्या लॉकडाउन वहाँ पे लगा हुआ है या नहीं। अब देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाती है, क्योंकि तकरीबन मार्केट की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं और हर कोई फिलहाल अपनी मार्केट से जाता हुआ। और वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो लगातार अनाउंसमेंट करते हुए
अब्दुल माजिद जी हमारे साथ हैं और राहत अली जी हमारे साथ हैं। लॉकडाउन का असर जम्मू में कितना है ये हम आपको दृश्यों में दिखा रहे हैं। दुशांत जी हमारे साथ हैं, अंकित सूरी जी, सरफराज अहमद जी, अब्दुल माजिद जी और राहत अली, सुरेश परिहार, सरफराज अहमद, गौरव शर्मा। प्रशासन से थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं। और लोगों से भी जुड़ेंगे। अब यहाँ भी लोगों का क्या कहना है और जिस तरह से एकाएक ये ऑर्डर आता है, लोग इस समय अपनी दुकानों के बाहर फिलहाल लोगों की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। वीकेंड लॉकडाउन का ऑर्डर जो है वो आ चुका है और लोग घरों से बाहर ज़रूर, दुकानों से बाहर, कि आखिरकार ये किस तरह का ऑर्डर है जो कि उन्हें अभी सुबह आज मिला है, लोगों तक पहुंचा है, मगर वो भी लोग हैं जिनके पास ये ऑर्डर अभी तक भी नहीं पहुंचा है। यहाँ पे बनी हुई है। लोगों का कहना है कि वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है, कितने खुश हैं इससे? वीकेंड लॉकडाउन लगा नहीं है, लगे तो कोई बात नहीं है, हम सरकार के साथ है, लेकिन प्री प्लानिंग होना चाहिए। ऐसे वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, अभी रात को बोला सुबह बंद हो जाए तो आधी दुकानें खुली आधी बंद है। वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए, पूरे जम्मू में लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे ओल्ड सिटी में लग गया तो बाकी सारी जगह खुली है, उसमें हम कुछ नहीं है। वीकेंड लॉकडाउन लगे, अगर सरकार को जरूरत रखती है तो लगाए वीकेंड लॉकडाउन, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी वीकेंड लॉकडाउन लगाना है कि एक बाजार खुला है तो दूसरा बाजार बंद हो जाए, तो वो तो गलत बात है ना। अभी आपकी मार्केट बंद करवाने के लिए आए थे? अभी बंद कराने के लिए आए थे, बंद थी मार्केट, अभी यहाँ पे उन्होंने खोल दी है क्योंकि अभी हमारी बात हुई है चौकी अफसर से। उन्होंने बोला अभी तक हमारे पास ऑर्डर नहीं है। सुबह उन्होंने बोला था खोलो, अभी बोल रहे हैं बंद करो। सुबह बोल रहे थे बंद कराओ, अभी कह रहे हैं खोलो, अभी खुला दिया हमने। अभी देखते हैं शाम तक क्या बनता है। तो देख सकते हैं लोग परेशान हैं और जिस तरह से इन्होंने कहा कि पहले दुकान बंद की थी, आपको सिटी के दृश्य दिखा रहे हैं। जिस तरह से कहा गया था कि पहले दुकानें बंद कीजिए, अब व्यापारी वर्ग जो है वो दुकानें खोल रहा है और देख सकते हैं किस तरह से पहले इन्होंने दुकान बंद की थी और अब दुकान खोल रहे हैं। जी जी, पुलिस वाले आते बंद कर दो तो बाकी आते चैम्बर वाले आते खोलो, उनके करिए कि परेशानी होगी दी है, कोई पता नहीं लग रहा लॉकडाउन है या नहीं? पता ही कख नहीं है कि लॉकडाउन है या नहीं है। उन्होंने कि जहाँ तक क्लियर करना आके भाई तो चलो बंद है, 5 बजे तक खोल नहीं, 7 बजे तक कोई सवेरे दुकाना बंद कराइया ही। सवेरे पुलिस आई है, डंडे मारते बंद करो। अच्छा, ते हुण दोबारा के अंदर खोल दो। पुलिस वाले नहीं आते भी, चैम्बर वाले आखा खोलो, चैम्बर वाले आखा खोलो। हाँ, ये कोई पता नहीं रातों रात कानून बनाते हैं कुक्का कुर्सियां बह के, इन पर जाके बाजार से लोगों को पता लगे कोई कल बंद है तो बंद रखेंगे क्यों। यानी लोग साथ हैं सरकार के फैसले ना, मगर फैसला जो वो साफ होना चाहिए। सारे बंद क्लियर तो होना चाहिए ना बस। देख सकते हैं व्यापारी वर्ग जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी में कि मार्केट खुला है या बंद है, मगर दुकानें पहले सुबह जो बंद की गई थी अब पटेल और राज तिलक रोड के ये दृश्य हैं, वहाँ पे अब दुकानें जो हैं वो खोली जा रही हैं। बड़ी अपडेट जेके चैनल पे देखते हुए, जेके चैनल की हर बार कोशिश आप तक जानकारी दें, क्योंकि लॉकडाउन का नाम आते ही एक तहलका सा सुबह हो गया, क्योंकि हर किसी ने जो लोग सुबह सोशल मीडिया साइट्स पे गए और उन्होंने देखा कि वीकेंड लॉकडाउन लग चुका, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुकानों में पहुंच के उनको पता चला कि वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है, और उसकी परेशानी जो है अब आम जनता और दुकानदार झेल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को फ़ोन करते हुए, हर कोई एक दूसरे को बताते हुए, पूछते हुए क्या वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है, लगा है तो कब लगा है, कैसे लगा है।
काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशानी लोगों के लिए कि किस तरह के हालात और वीकेंड लॉकडाउन में है। पहले मार्केट बंद होती है और अब मार्केट जो है वो खुल रही है। प्रशासन अगर वीकेंड लॉकडाउन लगाती है तो उन्हें इम्प्लीमेंट भी करवाना होगा और लोगों तक सटीक जानकारी भी पहुंचानी होगी। हालांकि कोरोना को भगाना है तो इस कोरोना की चेन को तोड़ना है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। उससे रोकने के लिए, उसे चेन तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर आपके एरिया में कोई परेशानी और आप चाहते हैं कि जेके चैनल की टीम आपके एरिया में हो तो हमारा नंबर 7889963372, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जेके चैनल की टीम 24/7 आपके पास हाजिर होगी, आपकी परेशानियों के लिए आपकी आवाज़ बनेगी। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।